भारत पर अरबों का आक्रमण। सर्वप्रथम अरबों ने 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में असफल आक्रमण किया। तो ये अरबों का पहला आक्रमण था जो कि असफल रहा। 636 ईस्वी के पश्चात भड़ौच, सिंध की देवल खाड़ी तथा मकरान पर आक्रमण होते रहे, लेकिन ये भी असफल रहे। 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इब्न अल-अरिहल विटरी ने मकरान पर आक्रमण कर अस्थायी कब्जा कर लिया। इसके बाद सिंध की विजय का द्वार खुल गया। इराक के शासक हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए प्रथम 2 सेनापति उबैदुल्लाह तथा बुदैल को भेजा। हज्जाज के इन दोनों सेनापतियों को क्रमशः दाहिर और उसके पुत्र जय सिंह ने परास्त करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अल-हज्जाज के दामाद एवं भतीजे मोहम्मद बिन कासिम का प्रयत्न सफल रहा। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था ये अल-हज्जाज का दामाद था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में सफलता पाई। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। चचनामा नामक ये पुस्तक है जिससे हमें अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल-हज्जाज ने दिया था। सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक दाहिर था, जिसे किसने पराजित किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। दाहिर के पिता का नाम चच था। अरबवासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे के रास्ते भारत आए। अल-हज्जाज की मृत्यु 714 ईस्वी में हुई। मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में भारत से वापस बुला लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया। महमूद गजनी 932 ईस्वी में अल्पतकीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतकीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल का शासन चल रहा था। अल्पतकीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल-आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश वापस लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र वर्तमान में से गुजरात कहते हैं, पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे।
अल-बुरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अल-बुरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा एवं उत्बी की पुस्तक है तारीख़-ए-यामनी। मोहम्मद गौरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था गौरी व पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ था। चंदावल का युद्ध हुआ था 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच, गौरी विजय हुआ था। नोट: तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन कर भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई।